मुरादाबाद गर्ल्स मदरसा स्कूल में दस्तारबंदी के प्रोग्राम का आयोजन किया गया। दर्जनों मुअल्लिमा छात्राओं की दस्तारबंदी की गई। आपको बताते चले कि जनपद मुरादाबाद के भोजपुर नगर पंचायत स्थित गर्ल्स मदरसा जमियातुल बनात गुलशने खदीजातुल कुबरा में मुअल्लिमा छात्राओं की दस्तारबंदी के प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें मदरसे की सभी छात्राओं का हर्ष उल्लास के साथ इस्तकबाल भी किया गया और मदरसा स्कूल कमेटी एवं सभी शिक्षकों ने सभी छात्रों को मुबारकबाद दी। और मदरसा स्कूल कमेटी के सरपरस्त फुरकान रजा कादरी से बात की तो उन्होंने बताया कि ये मदरसा पिछले 13 वर्षों से चल रहा है और हमारी कमेटी के लोगों का बहुत सहयोग मिलता रहा है, जिनका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। जब हमारे संवाददाता ने मदरसे की मुअल्लिमा छात्रा और मदरसा कमेटी के सरपरस्त फुरकान रजा कादरी से बात की तो उन्होंने आगे जानकारी देते हुए बताया। मानव अधिकार इंडिया न्यूज मुरादाबाद। यहाँ पर 5 साल हो गए हैं पढ़ते हुए। यहाँ पर हमने आलिमा का पूरा कोर्स मुकम्मल किया है और साथ ही में हिंदी इंग्लिश की तालीम भी हासिल की है। सर यहाँ पे किए हैं जिस तरीके से बताया जा रहा है कि यहाँ सिलाई कढ़ाई और अन्य काम जो घरेलू काम रहते हैं जी, यहाँ पर सब सिखाए जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये हमारा मदरसा भी है, स्कूल भी है। इसका नाम अल-जामियातुल बनात गुलशने खदीजातुल कुबरा है और इसकी बुनियाद जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह 2011 में पड़ी थी और आज ये बेहतरीन सिस्टम और बेहतरीन पॉलिसी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह इसमें दीनी दुनियावी दोनों तालीमात बच्चियों को दी जा रही और अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ पर 8 लड़कियाँ हमारी आलिमा कारिया फाजिला बनकर के फारिग हुई हैं, जिनकी दस्तारबंदी यानी उनकी रिदाय पोशी का आज ये हमने जलसे का एहतमाम किया है। उसी सिलसिले में ये माशाअल्लाह तमाम मेहमान वगैरह और हमारी बेटियों को जो है आज फारिग करके उनकी रिदाय पोशी होगी और उसके बाद में अल्हम्दुलिल्लाह वो दीन की आगे खिदमत सर अंजाम देंगी। अल्हम्दुलिल्लाह 8वीं तक हमारे पास स्कूल की मान्यता भी है यूपी बोर्ड से और अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी गवर्नमेंट की जो सरकार की हमारे पास पॉलिसी आती है अल्हम्दुलिल्लाह उनको सबको फॉलो किया जाता है। अच्छा, ये इसमें कितने बच्चे अभी तक पढ़ते हैं और कितने वक्त में इन 8 बच्चियों ने मुकम्मल तालीम हासिल की है? ये कुछ बच्चियाँ तो इसमें ऐसी थी जो कहीं दूसरे स्कूल मदरसे से भी पढ़ करके हमारे यहाँ आई थी। तकरीबन ये समझो कि 4 से 5 साल में अल्हम्दुलिल्लाह इनको बेहतरीन अंदाज में तालीमात दी गई और ये तैयारियों के साथ आगे बढ़ी और इस बार अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल इन्होंने जो हमारा एक सिलेबस होता है जिसमें बच्चियाँ आलिम बनती हैं वो 6 साल 7 साल का सिलेबस होता है, तो ये इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ पर 5 साल में मुकम्मल किया है। इसमें कुछ ऐसा भी है कि कम समय में क्या क्या कोर्सेज आपके द्वारा कराए जाते हैं? जी, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी कई कोर्सेज हमारे चालू हैं, जैसे सिलाई का काम है, कुछ घरेलू इस तरह के कोर्सेज हैं और इन फ्यूचर हमारे कई सारे प्लान हैं कि हमारी ये बिल्डिंग और मज़ीद आगे इंशाल्लाह बनेगी तो इसमें जो है वो हम बच्चियों को कई ऐसे घरेलू कोर्सेज कराएंगे। जैसे एक नर्सिंग का कोर्स भी हमारे माइंड में है, प्लान में है कि हम बच्चियों को अपनी नर्स का कोर्स भी यहाँ से कराएंगे और इंशाल्लाह इसमें जो है वो अल्लाह ने मदद की तो हम इसमें कामयाबी हासिल की। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जैसे बच्चियों के एक अच्छे अंदाज के साथ दीनी दुनियावी दोनों तालीमात हम लोग दे रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये भी बता दूं कि यहाँ कोई माहाना फ़ीस भी हमने नहीं रखी हुई है, यानी हमारी कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चियाँ यहाँ तालीम हासिल कर सकें। तो मैं ये पैगाम भी दूंगा कि इस तरह के इदारे जो चल रहे हैं, जहाँ भी चल रहे हैं, उनको जो है आप सब जो है सपोर्ट करें और उनको जो है वो हर एतबार से जो है ऐसे इदारों का और इदारे वालों का साथ दें जिसमें हमारी बच्चियाँ माशाल्लाह तालीम हासिल करें। कितनी दूर मैं फिर से वही फोकस दूंगा कि बच्चियों को ज़रूर दीन पढ़ाएं ताकि जिस घर की बच्ची दीन पढ़ जाएगी इंशाल्लाह वो अपने घर को संभाल लेगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाकिर अली है। मैं मदरसे का लोग नाज़मी अलग कहते हैं लेकिन मैं इस मदरसे का खादिम हूँ। मैं कौम की खिदमत करना चाहता हूँ तो इंशाल्लाह करीब 13-14 साल से हम इस काम को अंजाम दे रहे हैं। हमारी दिली तमन्ना है कि हम अपनी कौम की बच्चियों को इंशाल्लाह हिंदी इंग्लिश मैथ और अरबी उर्दू की इंशाल्लाह आला से आला तालीम दिलाएँ। वो भी ऐसी तालीम बिल्कुल हम इस वक्त में इंशाल्लाह बच्चों को बिल्कुल फ्री तालीम दे रहे हैं
इंशाल्लाह हमारा इसी तरह से लोग साथ देते रहे, हमारी कौम हमारे साथ देते रहे, तो इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है कि हम इंशाल्लाह इस बच्चियों के लिए एक आला से आला और अच्छी तालीम, मजबूत तालीम की बुनियाद रखें। कितनी बच्चियाँ इस मदरसे के अंदर मौजूद रह के पढ़ रही हैं जो यहाँ हॉस्टल के तौर पर भी इस वक्त में इंशाल्लाह 40 बच्चियाँ हॉस्टल में रह रही हैं, जो बाहर से कोई 20 किलोमीटर, कोई 30 किलोमीटर, कोई 40 किलोमीटर की, जिनके खाने पीने का इंतजाम सब मदरसे की तरफ से ही होता है। और करीब 70-80 लड़कियाँ जो डेवलप करने वाली हैं, जो भोजपुर की है, वो पढ़ने के लिए आती है और दोपहर को पढ़ के चली जाती है। अच्छा, जो 40 बच्चियाँ यहाँ रह रही हैं, जैसे आपने बताया कि यहाँ निःशुल्क बच्चे को पढ़ाया जाता है, जी। इस तरीके से इनका जो खर्च है, जो इनका मेंटेनेंस, वो किस तरीके से किया जाता है? वो इसी तरह से कर रहे हैं हम लोग। जो आप लोग जो जिनकी बच्चियाँ हैं, कुछ लोग वो हमें मदद करते हैं, डोनेशन देते हैं। जैसे किसी ने चावल दे दिए, किसी ने राशन दे दिया, किसी ने दाल दे दी, किसी ने सब्जी दे दी, किसी ने पैसा हम दे देते हैं, जिसके उससे ये इसी तरह से हम बच्चियों का खर्च पूरा करते हैं कि बच्चों को यहाँ किसी तरह की कोई परेशानी नहीं पड़े। अगर हम कोई अगर थोड़ी बहुत इस चीज़ की कमी पड़ती है तो हम, जैसे हमारी भोजपुर बस्ती है या हमारे ताल्लुकात में जो लोग मदरसों की मदद करना चाहते हैं, बच्चियों को दीनी तालीम और दुनियावी तालीम एक साथ दिलाकर उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो उनके पास हम जाते हैं, वो लोग हमारी मदद करते हैं। क्या महीने में कितना इधर से फंडिंग हो जाती है? मदरसे में करीब खर्चे काफ़ी हैं, और वो इतने करीब 50-60 हज़ार रुपये महीने के अर्निंग होती है जी। और खर्च कितने का बाकी रह जाता है? खर्चा करीब 70-80-90 हज़ार रुपये महीना खर्च होता है, जिसको हम कुछ बच्चों से जब दाखिला होता है तो उस वक्त बाकी के 40,000 रुपये मंथली कहाँ से मतलब वो बहुत आते हैं? जैसे हम शुरू में दाखिला लेते हैं बच्चों का, जो बाहर के हॉस्टल में रहने वाले बच्चे होती हैं, उस टाइम हम मदरसे की रसीद काटते हैं। जैसे मतलब बाहर की बच्ची होती है, किसी की 5,000 की, किसी की 2,000 की, किसी की 4,000 की, उनके गार्जियन से। बच्चे तो साल में एडमिशन लेते हैं, ये मंथली का जो खर्च आपने बताया जी, तो ये महीने का खर्च तो 6 लाख का बैठता है, जो अर्निंग है, और खर्च इसका आपके द्वारा जो बताया जा रहा है करीब 10 लाख का बैठता है, तो ये 4 लाख रुपए एक्स्ट्रा के जो रहते हैं क्या है? नहीं, एक साल में बता रहे हैं हम, एक महीने एक साल में बता रहे हैं। जी। हाँ, अब जैसे हम रमजान का मौका आता है, तो इसमें करीब हमारे जैसे मुसलमानों में ज़कात का, फितरे का ये रिवाज जो है, बल्कि रिवाज नहीं, शरीयत का हुक्म है। तो जो हमारे शरीयत में बताते हैं लोग कि मदरसों को दो, मस्जिदों को दो, या जो गरीब है उनको दो। तो कुछ लोग मदरसों की मदद के लिए, ताकि कौम की बच्चियाँ तालीम अच्छी हासिल करें, वो लोग हम देते हैं।